पुराने पेड़ के पास पहुंच गई। वो पुराना पीपल का पेड़ किसी काले दैत्य की तरह अंधेरे में खड़ा था। उसकी शाखाएं ऐसी लग रही थी जैसे किसी विशालकाय दैत्य की भुजाएं हों और सुनेली को अपनी ओर बुला रही हों। पेड़ के नीचे की मिट्टी बिल्कुल गीली हो गई थी और वहां सीली हुई पत्तियों की सड़ी गली गंध आ रही थी। सुनेली ने जल्दी से पेड़ के नीचे दिए को जला दिया। तभी पीपल के तने से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई धीमे से उसका नाम ले रहा हो और उसे अपनी तरफ बुला रहा है। आजा। आपकी कुंडली के हिसाब से आपका शनि देव की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, जिसकी वजह से आपका मन ये कौन है जो मुझे बुला रहा है? कहीं वो आत्मा, हाँ वही होगी। कितना डरावना है ये सब, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। ए आत्मा, मैंने तेरे लिए ये दिया जलाया है। मेरी मनोकामना पूरी कर दे, मुझे संतान का सुख मिले। सुनेली ने दिया जलाया और जल्दी से वहां से जाने लगी। अब बारिश तेज हो चुकी थी और रास्ता फिसलन भरा हो गया था। अचानक पीछे से आवाज आई, सुनेली सुनेली सुनेली, अरे ओ सुनेली, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? सुनेली का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे तांत्रिक की बात याद आई और उसने अपने कदम तेज कर दिए। आवाज फिर आई, सुनेली सुनेली सुनेली, अरे ओ सुनेली, सुनेली सुनेली, अरे ओ सुनेली रही थी। इसका मतलब पुराने पीपल के पेड़ की वो आत्मा उसके साथ आ गई है। मैंने उससे कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना, उसने बात नहीं मानी। अब उसे भुगतना ही पड़ेगा। उपाय पूछने आपके पास आई थी, पर किस चीज का? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मेरे पास संतान प्राप्ति का उपाय पूछने आई थी, क्योंकि तू अपनी बेटे को उससे अलग करना चाहती है। इसलिए मैंने उसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने को कहा था, लेकिन उसने सुनेली के अंदर छिपी उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। क्या चाहती है तू? क्यों पकड़ा है इस मासूम औरत को? आ गया तूने ही तो इसे मेरे पास भेजा था। पर मैंने इसे तेरे पास मदद करने के लिए भेजा था। इसकी इच्छा पूरी करने की वजह तू इसे सता रही है। मदद? पर इसने पीछे मुड़कर क्यों देखा? अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे पता है। मैं उन्हें बुलाता हूँ, अब उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। तांत्रिक की बात सुनकर सुनेली के चेहरे का भाव बदल गया और वो कुछ परेशान हो गई। इसे कमरे में बंद कर दो और आओ मेरे साथ। इस आत्मा की शक्तियां प्राचीन समय की है, इसलिए इसे हरा पाना मुश्किल है। तो बाबा, क्या सुनेली को उससे बचाने का कोई रास्ता नहीं है? सब मेरी ही गलती है। मैंने उसे मजबूर कर दिया था ऐसा कदम उठाने के लिए।
एक रास्ता है। वो आत्मा सिर्फ उन्हीं से डरती है, उनको बुलाना पड़ेगा। अब वही कुछ कर वास है कि ठीक है, उनसे अपनी रात होने पर वे लोग हाथ में दिया लिए बारिश में भी हवा निकल रही थी। मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम लोगों ने उस मासूम औरत के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो एक नेक इंसान है और अपने पति के लिए अपनी जान दांव पर भी लगा सकती है। तुम लोगों के किए की सजा उसको मिल रही है और वो राक्षस है। हाँ, क्या हुआ है? सुनेली, उस पेड़ पे जाने से पहले मुझसे बात तो कर लेती। बिना बताए तुम अकेले ही रात में वहां चली गई। पीपल की आत्मा तुम्हारे साथ यहाँ आ गई थी और बड़ी मुश्किल से हमने उससे छुटकारा पाया है। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देती तो, लेकिन अब सब ठीक है। विमल, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस बच्चे के लिए ही ये सब कर रही थी। सुनेली, तू चिंता मत कर, सब ठीक है। विमल की शादी किसी से नहीं होगी। मैं ही पोते की लालसा में अंधी हो गई थी। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। लोग कहते हैं उस वाकये के बाद पीपल वाली चुड़ैल कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाई, लेकिन अगर अमावस्या